और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो कानपुर से मिल रही है। 3 छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची कॉलेज तो टीचर ने तीनों को क्लास में बैठने से रोका। ड्रेस में आने के लिए कहने पर विरोध किया गया। हिजाब में ही कॉलेज आने की बात कही है। नाम काटना हो तो काट दो, हम हिजाब में ही आएंगे, ये स्टूडेंट्स की तरफ से बात कही गई। बिल्हौर इंटर कॉलेज का मामला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब का मामला जो कि कोर्ट तक भी पहुंचा था और कोर्ट ने भी कहा था कि जो स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म होगी उसी में आना होगा। अब कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर 3 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची तो टीचर्स ने तीनों को हिजाब पहनकर बैठने से रोका, जिसके बाद में ड्रेस में आने की बात कही गई तो छात्रों ने इसका विरोध किया। हिजाब में ही कॉलेज आने की बात कही है और कहा कि नाम काटना हो तो काट दो, हम हिजाब में ही आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, हिजाब का मुद्दा जो कि कोर्ट तक भी पहुंचा था, कोर्ट की तरफ से भी अपना फैसला सुनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला सामने आया जहां पर यह कहा जा रहा है कि आप नाम काट दो लेकिन हम हिजाब में ही पहुंचेंगे पढ़ाई करने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है उस वक्त पहुंचा जब बिल्हौर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की 3 छात्राएं चेहरे पर हिजाब पहनकर कक्षा के अंदर पहुंच गई, जिसके बाद पहले तो टीचर को बड़ा हचकिचाहट हुई और उसने तुरंत उसका विरोध किया और कहा कि हिजाब हटा के कक्षा में प्रवेश करें, जिसके बाद पहले तू मैं हुई और छात्राएं बात भूल गई कि वो अपने शिक्षक से बात कर रही हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये वाद विवाद चला, जिसके बाद प्राचार्य को जब इसकी सूचना लगी तो ये प्राचार्य के समक्ष पेश हुए। इन्होंने अपने अभिभावकों को बुलाया, अभिभावकों और छात्राओं ने प्राचार्य के समक्ष अपनी पूरी बात रखी, जिसके बाद प्राचार्य ने उन्हें समझाया और परिजनों ने ये आश्वासन दिया प्राचार्य को कि छात्राएं अब कॉलेज में इस प्रकार से प्रवेश नहीं करेंगे। मगर इस दौरान छात्राएं इतनी निडर थी कि वो शिक्षक से कह रही थी चाहे तो हमारा नाम काट दो, हम हिजाब पहन के आएंगे। यानी उन छात्राओं के जहन में क्या बात चल रही थी ये तो ना तो प्राचार्य को पता था और ना ही उन शिक्षकों को जो उन कक्षाओं को ले रहे थे। इन सबके बीच 40 मिनट तक हाई वोल्टेज ये ड्रामा चलता रहा। बाद में अभिभावकों ने क्षमा मांगी और इस बात को कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और जिसके आश्वासन देने के बाद लिखित रूप पर उस पर माफी मांगी गई और छात्राओं को फिर माफ कर दिया गया। मगर 40 मिनट तक लगभग चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के प्रत्यक्षदर्शी अन्य छात्रा भी वहां बनी रही। ये देखने का प्रयास किया कि नियम और कानून को दरकिनार रख के इन छात्राओं ने किस तरह साहस किया, हिजाब पहन के आई, अपने शिक्षक से बहस की और काफी देर तक बहस करती रही। प्राचार्य की मध्यस्थता के बाद इस मामले को शांत कराया गया। लेकिन अमित, क्या ये किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? और साथ ही स्टूडेंट्स को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? ये क्या रेगुलर स्टूडेंट है, पहले बिना हिजाब के आती थी? क्या ये सडन फैसला लिया गया या ये न्यू एडमिशन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो ये न्यू एडमिशन है ना ये चीजों से अनजान थे। देखिए, बहुत पुराना विद्यालय बिल्हौर इंटर कॉलेज और साफ तौर पर यहाँ 1500 करीब बच्चे पढ़ते हैं, कोई कम संख्या नहीं और बहुत पुराना विद्यालय है बिल्हौर के अंदर। जब बिल्हौर कस्बा बना था तब से सबसे पुराना विद्यालय। इन सब के बीच छात्राओं को ड्रेस कोड की साफ तौर पर एक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि छात्राएं प्रवेश के दौरान किन ड्रेस को पहनेंगी। मगर जिस प्रकार से ये 3 छात्राओं ने अपने आवाज से चलकर हिजाब लगाकर कक्षा में प्रवेश किया, ड्रेस कोड को दरकिनार किया, वहां कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं अब आसपास के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में कहीं ना कहीं इन बच्चियों की, अगर कहा जाए इन छात्राओं के पीछे कौन है, किसने इनको मोटिवेट किया या किसने कहा, ये तो जांच का विषय है। मगर इन सबके बीच इन छात्राओं ने माफी मांगी है, जिसके बाद अभी कक्षा में दोबारा बैठ सकेंगी और अपनी परीक्षाएं भी दे पाएंगे। तो क्या ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है और सुलझ चुका है या फिर इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच कमेटी का भी गठन किया गया? आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। देखिए, जांच कमेटी की अगर बात तब उठती जब ये छात्राएं अपनी गलती नहीं मानती, क्योंकि अभिभावक 5 से 10 मिनट के अंदर, क्योंकि बिल्हौर कस्बे के अंदर अगर हम बात करें, चाहे बिल्हौर की बाबात करें, उत्तरीपुरा की बात करें, आसपास के क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और आसपास के कस्बों से आते हैं। ऐसे में अपनी गलती मानी, इसलिए अमित, सुरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि कानपुर से विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक वीडियो सामने आया है जहां पर 3 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचती हैं, जिसके बाद भी काफी उनको समझाया जाता है। हालांकि मामला शांत हो चुका है, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्या ये साजिश है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स कई दिनों से ड्रेस यूनिफॉर्म में पहुंच रही थी वो सडन ये फैसला कर लेती हैं कि हम हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करेंगे। वो कह रही हैं कि हमारा नाम काटना है तो काट दो लेकिन हम पढ़ाई हिजाब में करेंगे। हाँ, देखिए, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो समाज में अस्थिरता पैदा करना चाह रहा होगा या
कोई ऐसा जो छात्रों के बीच में हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहा होगा, ऐसा कोई जरूर व्यक्तित्व होगा, जिससे मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इस पर जांच करें। और छात्रों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अब छात्र में, विद्यालय में छात्र न कोई हिंदू होता है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। छात्र छात्र होता है जो भारत का भविष्य होता है। बेटियां और बेटे हैं, सब लोग मिल करके और अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और गुरुजन उस शिक्षा का दान करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देश के लिए उनका व्यक्तित्व निखार करके और देश के लिए वो काम आता है, उनके परिवार के लिए काम आता है। ऐसे में शिक्षा को छोड़कर इन तरह की बातों में आना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इससे दोनों ही, उसमें जो बेटियां हमारी हैं, कल को वो भी, उनको भी लोग वहां पर किसी अन्य दृष्टि से देखें कि ये इस जाति की, ये इस धर्म के। तो ऐसा वातावरण विद्यालयों में नहीं होना चाहिए जो विद्यालय के। लेकिन सुरेंद्र जी, क्या इस मामले की जांच होगी कि कौन था इस साजिश के पीछे, या फिर ये स्टूडेंट्स की तरफ से ही फैसला लिया गया है? हाँ, मैं जिला प्रशासन को बोलूंगा कि इस पे जांच कर ले कि इनके पीछे, क्योंकि वो बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो इतना बड़ा कोई डिसीजन स्वयं ले सके। वो कहीं ना कहीं किसी से भ्रमित भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मैं दोनों चीजें कहता हूँ। लेकिन उसकी जांच के लिए जिला प्रशासन से मैं कहूंगा, और बच्चों में ये भाव बिल्कुल नहीं, बड़ों में भी नहीं आना चाहिए, किसी में नहीं आना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए। सभी बच्चे जो छात्र है, छात्राएं हैं, वो देश का भविष्य है। उसमें जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा, भाषी में नहीं दिखाना चाहिए, न उसमें बदलवाने का प्रयास करना चाहिए। सुरेंद्र जी, जो हिजाब का मामला है, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही ये मामला काफी ज्यादा विवादों में भी रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद में कोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुनाया गया। उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आना, आपको क्या लगता है किस तरफ ये संकेत देते हैं? हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ऐसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर अचानक जो बराबर ड्रेस में बेटियां हमारी आ रही हैं, वो हमारी बेटियों का अचानक इस तरह से हिजाब पहन करके आना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भ्रमित करके पीछे से कोई साजिश ना हो, इसका प्रश्न जरूर उठता है और इसकी जांच का ये विषय बनता है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो अमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, विधायक जी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, और वो कह रहे हैं कि मैं प्रशासन से कहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार ड्रेस कोड जब लागू हो गया, प्रशासन की निर्देश हैं, शिक्षकों ने इस पे बाकायदा बैठक ली थी कि सेशन जब स्टार्ट हुआ था, ये आज की बात नहीं है, जब सेशन स्टार्ट हुआ था और समर वेकेशन के बाद बच्चे आए थे, उसके बाद भी साफ तौर पर हर विद्यालय पे, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक की बात करें, जिला प्रशासन की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे ड्रेस कोड का पालन हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो और चाहे वो मिशनरी स्कूल हो, हर में अपने एक ड्रेस कोड होते हैं। ऐसे में इस प्रकार का हिजाब लगा के आने से कहीं ना कहीं बच्चों में, छात्रों में और छात्राओं में चर्चा का विषय बिल्लौर नहीं, पूरे कानपुर जनपद में। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे खबर बढ़ती गई, लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि अचानक इन 3 छात्राओं के जहन में क्या चल रहा था। पहले 2 छात्राओं को पहन के आना, फिर तीसरी छात्रा का पहन के आना, उसके बाद शिक्षक से अपने बहस करना और कई देर तक उसकी बात को ना मानना, ये कहना कि चाहे तो मेरा नाम काट दो। यानी आदमी इस एक्सट्रीम तक तभी बोल सकता है जब किसी न किसी व्यक्ति ने उसको मोटिवेट किया हो, या ऐसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, मोटिवेशन पे ही आदमी इतने बड़े स्टेप उठाता है। या तो पेरेंट्स का मोटिवेशन हो, या उनके नॉन फेलोज का मोटिवेशन हो, या उन लोगों की जिनकी सराउंडिंग्स में, जिनके साथ इनकी सर्कुलेशन है, जिनके साथ इनका बैठना है, उनकी किसी वार्ता, उनके किसी बात से मोटिवेट होकर इस प्रकार का स्टेप उठाया। हालांकि अब ये मामला शांत हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तमाम अमित, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच आगे की जाती है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।